धन्यवाद सभापति महोदया। एक विषय जो महत्वपूर्ण है और संविधान से जुड़ा हुआ है वह लेकर आपके सामने में आया हूँ। यहाँ इस समय कौन से मंत्री हैं जो देख रहे हैं प्रभार में 0 आवर, उनको सुनना आवश्यक है। कुछ संवैधानिक ऐसे पद होते हैं जिसका सदैव बना रहना बहुत आवश्यक होता है। संविधान में वह मैंडेटेड है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेकों ऐसे कमीशन हैं जिस पर अध्यक्ष नहीं है। विशेष करके मैं 4 जगहों के नाम ले रहा हूं, और वह वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। Persistent neglect and disregard for constitutional mandates and support systems for socially disadvantaged sections. सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स। यह सदैव इनके जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष नहीं है, यह सदैव भरे हुए रहने चाहिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट का भी काम करते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं जिस पर जांच होती है। यह सिविल कोर्ट का काम करते हैं और तुरंत इस पर न्याय मिलता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ हैं वही हम, उनका विकास होगा, बाकियों का नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है। आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खींच आप लोग आज उतार रहे हैं इनको, जो आपने ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है? क्या कारण है? यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटा था, SC, ST, BC, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स कहाँ है? यहाँ तक कि NC/ST के वाइस चेयरमैन भी नहीं है। यह जानबूझकर SC, ST, BC, चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने लोग हैं, यह लोग कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको उसका न्याय नहीं मिले। इसलिए मैं मंत्री से चाहूंगा जो भी यहाँ बैठे प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे सरकार के कि इसके ऊपर वो तुरंत इसकी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। यह इनसे मैं चाहता हूं, और यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए। धन्यवाद। नए रेलवे कनेक्टिविटी की मांग कर रहा हूं सभापति महोदया। ये गुमला जिला जो मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोहरदगा से 75 किलोमीटर दूर है और धार्मिक रूप से अलग अलग धर्मों की बहुत मान्यता, हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम मानी जाती है, महादेव जी की टांगीनाथ है और सीरा सीता नाले है, ऐसी जगह धार्मिक जगह है। साथ ही साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत के परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली है। लेकिन आज भी रेलवे कनेक्टिविटी उस जिले में नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि लोहरदगा जो 75 किलोमीटर, लोहरदगा से गुमला 75 किलोमीटर दूर है, वहां रेलवे लाइन है। गुमला होते हुए कोरबा छत्तीसगढ़ तक, जिसका सर्वे भी हो चुका है। ये मैं वित्त मंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में नई रेलवे लाइन यहां दी जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में विभक्त है, कांगड़ा जिला और चंबा जिला। और इसमें जो चंबा जिला है, जैसे 2018 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों की घोषणा की थी, उसमें जिला चंबा आकांक्षी जिला के रूप में गिना गया है। और उसके तहत सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर अधिक चिंता की जाती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिला चंबा के विषय में कहना चाहता हूं, मेरा जिला बहुत पिछड़ा है और इस जिला के विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां कोई बड़ा व्यावसायिक बड़ा संस्थान नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरी एक प्रार्थना रहेगी शिक्षा मंत्री महोदय से कि वहां कोई NIT, एक NIT जरूर खोलने की कृपा करें। और उसके साथ चुराव विधानसभा क्षेत्र जो कि पिछड़ा है, दुर्गम है,
और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी कृपा करें। और जिला कांगड़ा के विषय में यदि कहूं तो वो डोगरों की धरती है। नूरपुर के साथ लगते जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, हमारे फौज में जम्मू और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों आसपास के क्षेत्रों में कितने फौजी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। हर घर से एक फौजी है। सौभाग्य से धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय हमारे बीच में विद्यमान है। मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि उस डोगरों की धरती में, वीर भूमि में एक सैनिक स्कूल देने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत बहुत आभारी रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फिलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे और जल्द से जल्द महिला आरक्षण का बिल पास किया, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। लद्दाख इस देश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्ट्रेटेजिकली इसके इम्पोर्टेंट हम सबको मालूम है। एक तरफ से चाइना बॉर्डर और एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर। लद्दाख के अवाम बहुत ही अमन पसंद और भाईचारगी से रहने वाले अवाम है, सच्चे देशभक्त हैं और जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ी देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटी। मैं 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि लद्दाख के आधी आबादी जो है वो इस यूटी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ यूटी सेटअप हुई। लेकिन यूटी सेटअप होने के बाद जिन लोगों ने डिमांड की थी वो भी इस यूटी में नाखुश है। जिस यूटी की डिमांड ये लोग कर रहे थे वो यूटी ये नहीं थी। वो लोग भी यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड कर रही थी। पिछले 4 सालों से माननीय सदस्य विषय को रखिए। पूरे लद्दाख के अवाम पर हो गया। पूरे लद्दाख की अवाम जो है वो एहतिजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लेज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। लद्दाख में 2019 के बाद पीएससी वहाँ पे ख़त्म हुई। वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है। बेरोजगारी वहाँ काफ़ी बड़ी है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है। पटेल जी। राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र जिसमें विकास की काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं और भारत सरकार के साथ साथ राज्य की काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की सारी गतिविधियां हैं। महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन 2018 से 2023 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में आईपीसी लागू नहीं होती, आदिवासियों पर ऐसा एक भ्रम फैलाया गया। और दूसरा, संस्कृति पर आक्रमण करते हुए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो संसद का कानून है 1955 का, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा भ्रम भी फैलाया गया। और उसके उपरांत उस क्षेत्र में युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी का एक कांड किया गया, जिसमें 2 आदिवासी युवा किशोर मैं उनको गोली के शिकार हुए। ये आह्वान करना चाह रहा हूं और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस
इस भ्रम की वजह से कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बदतरबाज पैदा हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी भंग हो रही है। और पिछले दिनों उसमें जो बालवाड़ा घाटी है उसके सहित ही काफी ऐसे घटनाएं हो रही हैं। शाम को 7 बजे बाद चलना मुश्किल हो गया है। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे आईएनए हो, वो एनआई हो, उसके माध्यम से उसकी पूरी वहां जो भी उत्पाद हो रहा है, जो बाहरी तत्व वहां आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।